हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम किसी को याद है हमने क्या विषय था चर्चा का? एनी गेसेस? हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव के देह त्याग के बाद में भीष्मदेव के देह त्याग के बाद में कैसे उन्होंने जो है शासन किया, उनके राज्य भार के बारे में पूछ रहे थे। कैसे किया, किसी को याद है क्या था युधिष्ठिर महाराज के शासन की खास बात? यस, कोई शत्रु नहीं था, अजात शत्रु, और वर्षा होती थी, और क्राइम्स नहीं थे। ऐसा तो नहीं लिखा भागवतम में। याद है या तुक्का मार रहे हो? नहीं, विशेष बात तो आप भूल ही गए हो। बादल उतना पानी बरसाते थे जितना मनुष्यों को चाहिए था। पृथ्वी सारी आवश्यकताएं पूरी करती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, गाय प्रसन्न चित्त वाली, दूध से भरे थनों वाली, अपने दूध से चरागाह को सिक्त करती थी, है ना। तो कभी भी मतलब आप देखिए, वैदिक जो या स्पिरिचुअल किंगडम रूल इत्यादि को, इसको मापने का बैरोमीटर जो था वो क्या था? प्रजा कितनी खुश है, इंसान, और साथ साथ कौन खुश है? स्पेशली गाय, स्पेशली ऑफ कोर्स ऑल द एनिमल्स। प्रजा मतलब हुएवर इज बॉर्न, जिसने जन्म लिया है, तो चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, बट सभी मतलब जानवरों में कहे जाए तो विशेष कौन है? गौ माता, गाय और बैल इत्यादि, उसकी क्या कंडीशन है, और लोगों का मानसिक तनाव, शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि, ये सब कैसा है, और प्रकृति कितना कॉपरेट कर रही है। वर्तमान समय प्रकृति कॉपरेट कर रही है या नहीं कर रही है? हैं? प्रकृति रिटेलिएट कर रही है, क्योंकि आप इतना कष्ट पहुंचा रहे प्रकृति को, तो प्रकृति रिटेलिएट करती है। अभी जो कल परसों बारिश आई, टोटल अनटाइमली, अनसीजनल, यू नो, एंड हैवी ड्यूटी अगर देखा जाए। इट्स नॉट द टाइम फॉर द रेन्स, बट वो होगा। भूकंप, अभी म्यांमार में जो भूकंप आया था इतना तगड़ा, तो प्रकृति भी फिर जो है एक तरीके से रिटेलिएट करती है। लेकिन जब शासन अच्छा रहता है, लोग यज्ञ करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तो फिर नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं, कारगर, औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। सो देयर वाज प्रोफ्यूज abundance ऑफ सप्लाई फ्रॉम द नेचर। और यहाँ पे लोगों के प्रति कैसा है, जो लोग हैं वो कैसे हैं कि किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों, अत्यधिक ताप या शीत से विचलित थे? नहीं थे। अभी कैसा है? टू मच हीट, टू मच कोल्ड, बीमारियाँ। अभी रुक्मिणी किशोर पंजाब से आए थे, तो मुझे कह रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे, कुछ ऐसी बात पे शुरू हुई कि आई थिंक भटिंडा से या पता नहीं कौन सी जगह से, कोई एक जगह से चंडीगढ़ के लिए एक ट्रेन चलती है, सरकार चलाती है ट्रेन, सिर्फ और सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए। जस्ट इमेजिन, दैट ट्रेन इज रिजर्व्ड ओनली फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो लोग क्या कहते हैं कि देखो सरकार कितना ध्यान रखती है कि भाई ट्रेन चला रही खास कर कैंसर पेशेंट्स के लिए, पर इसमें कैच क्या है? कितना कैंसर पेशेंट है, आप सोचो, सो मच कैंसर पेशेंट्स, मतलब कि ट्रेन चलानी पड़ रही है ना, उनको स्पेशल टेक रेक के लिए। तो इतना रोग, मानसिक क्लेश कैसा है? कम में ज़्यादा है? बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। सो तो दैट वाज द बैरोमीटर्स। अगर किसी राज्य को नापना हो, आई डोंट नो, GDP इज द राइट मेजर, यू नो, like that, of measuring a progress of a nation, country or any community or whatever. But these are the factors, you know, कि लोग कितने संतुष्ट हैं, और जानवर, I mean खासकर गौ माता and others, everybody is taken care of or not. टेक्स्ट नंबर। तो अब हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उषित्वा स्तिनपुरे
मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदं च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। तो अभी भगवान भीष्मदेव के देह त्याग के बाद क्या हो गया? उषित्वा रहे हस्तिनापुर, मतलब हस्तिनापुर में कितना समय रहे? मासान, कई महीने, कतिपयान हरि ही, भगवान हरि कई महीने रुके वहाँ पे। सुहृदाम च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया, क्योंकि खासकर लोगों को सांत्वना देने के लिए, और विशेषण किसको सांत्वना देने के लिए? हाँ, स्वसुश्च, अपनी बहन। कौन थी बहन उनकी? सुभद्रा। सुभद्रा को क्या प्रॉब्लम हो गया? सुभद्रा को खास क्या इशू था? अभिमन्यु जो उनका पुत्र था, यंग लड़का, वो मारा गया। तो यहाँ पे बताया है श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तो भगवान रुके रहे, वॉज सेंसिटिव टू द फीलिंग्स एंड ही स्टेड देयर। आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथम कैश्चेत् परिष्वक्तोऽभिवादितः। तो उसके बाद में आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम्, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के, भगवान ने अनुमति मांगी, नाउ गिव मी फेयरवेल, आई वांट टू गो। तो राजा ने कहा ठीक है, सो बीट, आप जाइए। तो फिर युधिष्ठिर को प्रणाम किया, राजा ने उनको गले लगा लिया। युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? भगवान है वो, तो भगवान ने प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज को, ऐसा क्यों? नहीं, बड़े भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। द सोशल कस्टम इज कि युधिष्ठिर उनसे बड़े थे, तो युधिष्ठिर ने, श्री कृष्ण युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तो महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फिफिरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को नहीं समझ सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को मिले, क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल और सहदेव ने प्रणाम किया क्योंकि वह उनसे छोटे थे। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया, अर्जुन और भीमसेन को गले लगाया, नकुल सहदेव ने उनको प्रणाम किया। तो सोशल कस्टम बेसिकली उन्होंने फॉलो किया। और अब ये जो लोग हैं हस्तिनापुर के, दे आर गिविंग कृष्ण को फेयरवेल। तो कौन कौन है वो बताया गया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न से हिरे विमुह्यन्तो विरहम शार्ंग धन्वनः। तो शार्ंग धन्वनः, शार्ंग नामक धनुष को धारण करने वाले हैं। अब उनसे विरह होने वाला है लोगों को। विरहम शार्ंग धन्वनः, तो न से हिरे विमुह्यन्तो, और वो सहन कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो विमुह्यन्तो, सब क्या हो गए? मूर्छित हो गए। कौन कौन मूर्छित हो गया? कौन कौन मूर्छित हो गया? सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया कौन है ये? उत्तरा। विराट की लड़की किससे शादी हुई थी उनकी? अर्जुन के लड़के के साथ, अभिमन्यु के साथ। यथ तथा गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, गौतमो, गौतम कौन हुआ ये? कृपाचार्य। अच्छा, और युयुत्सु कौन थे जानते हो? समझ लो युयुत्सु था कौन? लेकिन हाँ,
कौरवों का जैसे 100 भाई थे, तो ये एक दासी का लड़का था, है ना। तो एक तरीके धृतराष्ट्र का लड़का हुआ, लेकिन गांधारी से नहीं था। तो वो लोग थोड़ा इसको युयुत्सु थोड़ा धार्मिक भी था, तो इसकी प्रवृत्ति थी, और ये गलत कहता था। बाकी 100 तो दुर्योधन, बाकी 99 तो दुर्योधन और दुशासन के तरह ही फॉलो करते थे। एक बस विकर्ण था, वो थोड़ा रेजिस्ट करता था कभी कभी, बाकी सब तो एक ही लाइन में चलते थे, एकदम परफेक्ट यूनिटी थी। ये था, तो फिर इसको नहीं जमता था, ये बोलता भी था कभी कभी, लेकिन इसका फिर अपमान कर देते कि दासी का लड़का है, ऐसे ऐसे सब। तो जब पांडव कौरव महाभारत के युद्ध में स्टार्ट हुए, तो पूछा गया किसी को साइड बदलना है, तो फिर पांडव से तो कोई नहीं गया, कौरव से युयुत्सु आके पांडवों की साइड आया था, तो इसकी मृत्यु नहीं हुई। युयुत्सु गौतम ऋषि के जो वंशज ये हैं कृपाचार्य। यमौ, यमौ मतलब दोनों, नकुल और सहदेव। वृकोदर, कौन है वृकोदर? भीमसेन, अपने लोग है विकोदर, वीक उदर, भीम है वृकोदर, है ना। वृकोदरश्च धौम्यश्च, और धौम्य ऋषि। स्त्रियो मत्स्य सुतादयः, मत्स्य सुता कौन है? ये सत्यवती ना, मत्स्य कन्या थी। ऐसे मत्स्य सुना का एक मतलब और भी हो सकता है, वो है उत्तरा भी मतलब हो सकता है, क्योंकि मत्स्य नरेश की लड़की थी विराट की, उसको मत्स्य देश बोला जाता था। लेकिन क्योंकि विराट तनया पहले आ चुका है, डेफिनेटली रिपीटेशन इज नॉट समथिंग। तो मत्स्य सुता, सत्यवती, आदयः इत्यादि सब लोग मूर्छित हो गए। तो यहाँ पे नाम लिया गया है सब। प्रभुपाद की पहली लाइन इज अमेजिंग। प्रभुपाद जी कहने हैं, भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। कृष्ण इज सो डियर, सो अट्रैक्टिव that there is no point in having separation. The periods cannot bear separation from him. ये एक बात थ्योरेटिकल नहीं रहना चाहिए, हमें सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण इतने आकर्षक हैं, फिर भी हम उनसे आकर्षित नहीं होते। कौन है ये? अरे बोल। तो नो प्रॉब्लम, राइट नाउ इट इज टॉलरेबल. You can keep him here. When it become intolerable, I'll tell you. Sit on a chair, yeah. तो यहाँ प्रभात लिख रहे हैं, श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं, है ना, that the separation is unbearable basically. So that is the nature of the pure devotees. Even जीवों के लिए भी, है ना, कृष्ण is very attractive. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता. It is not possible. I don't have the English book, I forgot it today. You just read this line, first two lines. Lord Shri Krishna is so attractive for the living beings, especially for the devotees, that it is impossible for them to tolerate separation. The conditioned soul under the spell of illusionary energy forgets the Lord, otherwise he cannot. Next line. The feeling of such separation cannot be described, but it can simply be imagined by devotees only. Yes. कृष्ण से जो विरह की बात है ना, इसको आप कितना भी एनालिसिस करते जाओ, डिस्क्राइब करते जाओ, इट कैन नॉट बी. ये केवल भक्ति से जो है इसको फील कर सकते हैं, है ना. और विशेषकर जो वृंदावन के लोगों का प्रॉपर उदाहरण दे रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सेपरेशन दे फेल्ट. और इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव हैं विशेषकर, they always keep this as the highest philosophy to serve in separation. Satsangan mukta dhusango hatum notsahate buddha kirtyamanam yasho yasya sakridakarnya rochanam तस्मिन् यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन ही. तो
यहाँ बता रहे हैं, वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते बैठते तथा भोजन करते थे। तो कहते हैं कि एक जीव जो इंटेलिजेंट है और उसने भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान के को समझ लिया है, थोड़ा डिटैच हो गया है, ही ऑल्सो बिकम सो अट्रैक्टेड टू कृष्णा कि उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन करना चाहता है। तो पांडवों की तो बात ही क्या है, वो तो एक्सपीरियंस किए श्री कृष्ण के साथ, है ना। तो जो है पांडव कैसे उनके विरह को सहन कर सकते थे। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी नाइस इन द सेंस, ये जो खासकर डिस्क्रिप्शन है, ये जो भक्ति में आगे प्रगति करें, तो प्रभुपाद जी इस विरह की भावना को यहाँ पे सर्विस इन सेपरेशन को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी नाइस इजोटेरिक येट अ वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ what is the how to get glimpse for what is service in separation basically। तो यहाँ पे ये हमको प्राप्त होता है सर। तो अब यह हस्तिनापुर से भगवान जा रहे हैं, इज गोइंग लाइक दैट। तो अब ये हस्तिनापुर वासियों का स्टार्टिंग फ्रॉम पैलेस बताया कि क्या उनकी कंडीशन थी कि मूर्छित हो गए सब। अब बाकी जो हस्तिनापुर के लोग हैं उनका कैसा अनुभव था, आप इमेजिन करो, ऐसा थोड़ा इमेजिन करो, मान लो आप हस्तिनापुर में थे, श्री कृष्ण 5-6 महीने से 4-5 जितने महीने वहाँ पर रुके, रोज़ आपको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा था, रोज़ श्री कृष्ण को आप देख रहे थे, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा 4-6 महीना लगातार आप सोचो, यू नो कृष्ण स्वयं आपके बीच में थे। कृष्ण सो अट्रैक्टिव, तो हर व्यक्ति प्रैक्टिकली देखा जाए उनसे आकर्षित होता था। तो आप भी इमेजिन करो, आपको ऐसा एसोसिएशन प्राप्त हुआ और अब श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, है ना। सो इफ यू विजुलाइज फ्रॉम दैट पॉइंट, अब आप हस्तिनापुर के कंडीशन को अप्रिशिएट कर सकते हो। अन्यथा आपको लगे अरे क्या है, गिर रहा है, मूर्छित हो रहा है, क्या हाल करता है, थियोरेटिकल है सब, है ना। सो देयरफॉर ट्राई टू सी, क्यों, क्योंकि भागवत हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हम अपने दृष्टिकोण से भक्तों को देखने के बजाय भक्तों के दृष्टिकोण से भगवान को देखने का प्रयास करें, भक्ति को देखने का प्रयास करें। सो दिस चैप्टर इज वेरी स्वीट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सर्वे ते निमिषैरक्षैः तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। सर्वे ते निमिष जो है सब अपलक नेत्रों से, अनिमिषई ही उन्हें देख रहे थे, मतलब बिना पलक झपकाए, मतलब कंटिन्यूस दे वर स्टेयरिंग एट हिम, देख रहे थे। और उन सब के हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तो they were so attracted to कृष्णा, और इसीलिए आकर्षण रूपी पात्र, हृदय को किससे कंपेयर किया है? यस, एक पॉट के साथ में, और जो कि उसके अंदर लिक्विड क्या है? द लिक्विड ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली टू श्री कृष्णा। तो ऐसा उनका हृदय बन गया था, they were so attracted। कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत हैं। कौन सा श्लोक है ये? समस्त शास्त्र में प्रधान शाश्वत है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एकमात्र वे ही अनेकों शाश्वतों के पालक हैं, यह कठोपनिषद का कथन है। और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वह भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत
बद्ध जीवों को, लास्ट लाइन, श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। तो ये मैं पॉइंट कहता था, श्रीमद् भागवतम शुड हेल्प अस टू डेवलप दैट, रिवाइव, नॉट डेवलप बट रिवाइव आवर लॉस्ट अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा बेसिकली, है ना। ये हमारा गोल भी होना चाहिए, यू नो, अल्टीमेट गोल। वी मे हैव स्मॉल गोल्स, फेजेस ऑफ लाइफ, लेकिन अल्टीमेटली हम श्री कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं। अल्टीमेट अट्रैक्शन हमारा श्री कृष्ण के प्रति है और उसी को रिवाइव हमें करने के लिए मनुष्य जीवन को इस्तेमाल करना चाहिए। न्यरुन्धन उद्गलत्वाष्पम औत्कंठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारा नो भद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रियः। अगर आप इतने कठिन श्लोक बोल पाओगे तो फिर आसान वाले तो बहुत ही आसान है। जो सरल श्लोक हैं दे आर नॉट सो इजी, क्योंकि एक साथ ही पूरा शब्द लिखा हुआ है। न्यरुन्धन उद्गलत बाष्पम औत्कंठ्या देवकी सुते। तो श्री कृष्ण देवकी सुता कृष्ण, यू नो, तो क्या हो रहा है, उनके आंसू बाष्पम, तो जो है लोग वहाँ पे स्त्यात् बांधव स्त्रियः, तो जो स्त्रियां हैं विशेषकर हस्तिनापुर की, वो बहुत ज़्यादा विरह महसूस कर रहे हैं कि हाय अब श्री कृष्ण को कल से हम नहीं देख पाएंगे, श्री कृष्ण चले जाएंगे, अब हम कैसे रहेंगे, कैसे उनका दर्शन प्राप्त होगा। तो वो महल के बाहर आ गई और उनके नेत्रों से क्या हो रहा था, न्यरुन्धन उद्गलत, तो आंसू निकल रहे थे नेत्रों से, लेकिन उसको रोकने का प्रयास कर रही थी। और रोकने का प्रयास कर रही थी तो लेकिन अब निकल ना जाए आंसू, क्योंकि उन्हें डर था अभद्रमिति, कि जाते समय अगर ऐसे कोई आंसू बहाएगा तो कोई अपशकुन हो सकता है। सो दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, दो दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, इट वॉज वेरी इनटॉलरेबल फॉर देम। हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं, वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थीं, वे सभी उनके रिश्तेदार भी थी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने के लिए मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे हैं, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। वैसे आपको पीछे दिखाई पड़ रहा है, यू कैन स्विच ऑफ द लाइट, ये प्रोजेक्टर से बेटर है ना, ओके। तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसा स्वाभाविक था उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतएव उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतएव उन्होंने आँखों के अश्रुओं को पहुँचा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या श्वशुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और इन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गईं जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। निष्कर्ष, अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। चूँकि कृष्ण परम पूर्ण हैं, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। व्हाट इज द लास्ट लाइन? आध्यात्मिक सामर्थ्य विद स्पिरिचुअल पोटेंसी से ही ऐसा हो पाता है। सो ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू डेवलप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ताकि हम कृष्ण के साथ अपने जो है इस संबंध को पुनर्जागृत कर सकें। और कैसे पुनर्जागृत कर सकते हैं? हाउ डू वी रिवाइव आवर लॉस्ट रिलेशनशिप? यस, बाय हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग। श्रवणम कीर्तन के द्वारा हम भगवान से उस संबंध को पुनर्जागृत कर सकते हैं। तो ये बाकी जो हस्तिनापुर के महल के निवासी थे, स्त्रियां थी विशेषकर, उनकी कंडीशन यहाँ बताई गई है। अब
प्रस्थान के समय कृष्ण को फेयरवेल दिया जा रहा है। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखः धुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुंदुभयस्तथा। तो प्रस्थान के समय क्या बजा? मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, प्रणव, प्रणव एक प्रकार की वंशी, गोमुखा एक और प्रकार की बांसुरी, धुंधुरी एक प्रकार का ढोल, आनक नगाड़ा, घंटा घंटा और बजाए आद्या आदि, दुंदुभय विभिन्न प्रकार के ढोल उस समय बजाए गए। अभी भी होता है ना, कभी कैसे ड्रम बजाते हैं, कुछ कुछ बजाते हैं सब, और आजकल और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ गए होंगे। एक वो बड़ा सा ऐसा रहता है बजाते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, एक आवाज़ ट्रम्पेट जैसा ही कुछ, तो बड़ा सा एकदम सर। मतलब अभी कभी कभी देखा था, वो बैंड वाले के पास होता ना, ऐसा बजाता है। नहीं 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 नहीं, इट्स आई एम इंडियन इंस्ट्रूमेंट, इंडियन इंस्ट्रूमेंट। दिल्ली में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है मैंने उसे, हमारे प्रोसेशन में भी देखा है। एनीवे नहीं पता तो, बट एनी हाउ दिस इज हाउ द म्यूजिक यू नो। सो म्यूजिशियंस या इस प्रकार के वाद्य बजाने वाले भी बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे ओकेजन्स के ऊपर। बट अगेन देयर इज ऑस्पिशियस साउंड, देयर इज इनऑस्पिशियस साउंड। तो ये सारे ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खासकर शंख इत्यादि, मृदंग इत्यादि ये सब। तो अब भगवान के जाने का तैयारी हो रही है। प्रासाद शिखरारूढ़ाः कुरु नार्योदृक्षया ववृषुः कुसुमहि कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणः। तो प्रासाद शिखर आरूढ़ाः, प्रासाद मतलब होता है महल, भवन, उसके शिखर पे चढ़ गई। कौन? कुरु नार्य दिदक्षया, जो कुरुवंश की स्त्रियां थी, वो सब बालकोनी पे, छज्जे पे, छत पे चढ़ करके, किस लिए? दिदृक्षया, कृष्ण को देखने के लिए। और उन्होंने साथ में क्या किया? वह वृषुहु कुसुमहि कृष्णम, कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रेम व्रीडा स्मृति क्षणः, और क्षणः भगवान को प्रेम स्नेहवश और लजीली आंखों से, स्नेह से भगवान को वो देख रही थी। And Prabhupada speaks about how shyness is the ornament of the fair sex basically, कि स्त्रियों के लिए जो लज्जा है ये उनका प्राकृतिक सौंदर्य है, जिसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। I don't know आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तात्पर्य को कैसे प्रेजेंट किया जाए, राइट? इज इट नॉट? सो मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, आप अपने थॉट्स बताइएगा। स्पेशली इन द मॉडर्न टाइम्स, आई थिंक द होल ऑफ करंट जनरेशन, नॉट जस्ट द यूथ, लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है। कैन जस्ट गिव मी द इंग्लिश बुक, वन ऑफ यू कैन गिव मी द इंग्लिश बुक। और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। आई विल रीड इन इंग्लिश, क्योंकि ना हिंदी अपने आप में एक एक्सरसाइज है समझना कई बार। This custom, shyness is a particular extra natural beauty of the fair sex, and it commands respect from the opposite sex. This custom was observed during the days of Mahabharata. That is during more than 5,000 years ago. It is only the less intelligent person, not well versed in the history of the world, who says that the observance of separation of female from male is an introduction of the Mohammedan period in India. This incident from the Mahabharata period proves definitely that the ladies of the palace observed strict parda or restricted session men, and instead of coming down in the open air where Lord Krishna and others were assembled, the ladies of the palace went up on the top of the palace and from there paid their respects to Lord Krishna by showers of flowers. It is definitely stated here that the ladies were smiling near the top of the palace, checked by shyness. This shyness is a gift of nature to the fair sex, and it enhances their beauty and prestige, even if they are of a less important family, or even if they are less attractive. We have practical experience of this fact. A sweeper women command the respect of many respectable gentlemen simply by manifesting a lady's shyness.
Half-naked ladies in the street do not command any respect, but a shy sweeper's wife commands respect from all. Human civilization has conceived out of the sages of India is to help one free himself from the clutches of illusion. The material beauty of a woman is an illusion because actually the body is made of earth, water, fire, air, etc. But because there is the association of the living spark with matter, it appears to be beautiful. Nobody is attracted by an earthen doll, even if it is most perfectly prepared to attract the attention of others. The dead body has no beauty because no one will accept the dead body of a so-called beautiful woman. Therefore, the conclusion is that the spirit spark is beautiful. And because of the soul's beauty, one is attracted by the beauty of the outward body. The Vedic wisdom therefore forbids us to be attracted by false beauty. But because we are now in the darkness of ignorance, the Vedic civilization allows very restricted mixing of women and men. They say that women is considered to be the fire and the man is considered the butter. The butter must melt in association with fire, and therefore they may be brought together only when it is necessary. And shyness is a check to the unrestricted mixing. It is nature's gift and it must be utilized. Any thoughts on this from gents and ladies? No thoughts? Is this purport still applicable in the current times? Is it right? Is it wrong? I'm sorry? How? Specifically talking about the ISKCON culture. No. Yeah, okay, even ISKCON culture, fine. But in general also, I'm talking of a absolute application, truth of this purport. Still go ahead. Yeah, that way I just wanted to express as per ISKCON Okay. culture, like we are already trying to follow this, that there is a sufficient amount of respect and reverence between the gents and the ladies, and they know how to, there can be exceptions, but more or less Mataji's and Prabhuji's, they understand the culture of mingling. There is not much free mingling. Okay. They understand that there is a limit of socialization amongst men and women. Outside world में तो it is very difficult to restrict such things, but at least within ISKCON we can try. अच्छा, मैं एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी राइट नाउ आई एम कंटेस्टिंग द परपोर्ट इटसेल्फ कि क्या ये परपोर्ट सही है. लेट मी आस्क टू क्वेश्चंस टू यू. पहला क्वेश्चन जो प्रभुपाद कह रहे हैं that shyness is a particular extra natural beauty of the fair sex. Natural beauty. And Prabhupada says, and shyness is a check to the unrestricted mixing. It is nature's gift and it must be utilized. ऐसा समझ बात हो. So if it is nature's gift, it is natural beauty of Mataji's, of the ladies. Is it really that so? And Prabhupada then shyness must be utilized. Is that right or wrong? How? जैसे शादी के लिए लड़के देखे जाते हैं, तो हमारे इसके लिए बहुत जज करते हैं. क्या करते हैं? जज करते हैं मतलब प्रोजेक्ट जब भी ऐसा होता है कि मतलब No experience. I don't have any experience. मतलब So you have to give little explain what you want to say. I can't interpret anything. that's one kind of a check, Prabhuji, which our parents and अच्छा. seniors do. You don't do that. Okay. What else? Yes, Mata. जो इस परपट में प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो अगर हम आज के समय में देखेंगे जो है माताएं स्त्रियां बाहर के मॉडर्न टाइम्स में अगर वो इस चीज़ को थोड़ा भी मेंटेन करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली दे गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर. और जो नहीं करते, जो जैसे बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, मतलब आउटस्पोकन आप खाली आउटस्पोकन होना नहीं, लेकिन अगर वो उस तरह से नहीं मेंटेन करते तो जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट होते हैं. स्पेशली अगर हम एनएमसी कल्चर से बहुत ज़्यादा इस तरह के उसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री बिकॉज ऑफ प्रोफेशन या किसी भी रीजन से फ्री मिक्सिंग है, और अगर वो इस प्रैक्टिस को नहीं फॉलो कर रहे हैं और रेवरेंस मेंटेन करने का, Now you start giving this to them so that it's there in the video. Give it to them. No? So that more inputs on this. Okay. एक और माइक पे तो सब सुन पा. I have it. You have? For the questions, sir. हाँ. मतलब नहीं फॉर द कमेंट्स. और अभी क्या होता है वो बोलते हैं तो इसका एक माइक और होता है ना कॉर्डलेस या वायर वाला, तो सब सुन सकते थे. तो माता जी कह रहे हैं कि
आप कह रहे हो इस परपोर्ट के एप्लीकेशन पे भी that the ladies who today also they keep a little distance, keep shyness, they are more respected than those who are relatively loose or you know. Okay. मतलब even men's मैं ये पहले पूछना चाह रहा हूँ कि क्या शाइनेस नेचुरल कैसे है ये? फॉर माता जी जो स्पेसिफिकली बोला गया है, और प्रभु कह रहे थे आजकल प्रभु उसके लिए शाइनेस हो गया है. सो आई एम सेइंग कि अगर आप इसको बिल्कुल नॉट एज इस्कॉन डिवोटी, मान लो आप एक किताब पढ़ रहे हो और कोई ऑथर अपना एक वक्तव्य रख रहा है ना, हम तो इसलिए मान लेते क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो इसलिए मान रहे चलो. पर मैं चाहता हूँ कि हम इसको समझ के माने और दूसरों को समझाने के लिए भी सक्षम हो. राइट, गेटिंग माई इंटेंशन ना. तो आप कैसे समझाओगे? अगर मॉडर्न टाइम्स में देखा जाए तो कहाँ है शाइनेस? देयर इज को एजुकेशन, बचपन से ही स्त्रियों को स्वाभाविक, अगर नेचुरल है शाइनेस तो शाइनेस को ब्रेक किया जाता है. राइट, को एजुकेशन में फिर कॉलेज भी जाना है, उसके बाद में जॉब करना है, पैसा कमाना है. सो इन अ वे दे आर फोर्स्ड नेचुरली, साइकोलॉजिकली, व्हाटएवर, इन सम वे नॉट टू बी शाय. इंडिया में तो फिर भी थोड़ा बहुत अभी है, फिर भी स्टिल परहैप्स वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेक होते जा रहा है. तो ये नेचुरल कैसे है? लज्जा, शाइनेस नेचुरल कैसे है? यस माता छोटा सा, आई थिंक माता जी नो आइदर यू कॉन्टेस्टेड और यू सपोर्टेड. नहीं एज इन ये जैसे नेचुरल ऐसे है कि जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं 10, हम देखते हैं 8-9 साल के भी, कि वो भी किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं करते. उनको भी एक मतलब ये होता है ना कि नहीं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं हम अकेले में चेंज करेंगे. तो ये नेचुरली है. ट्रू फॉर बॉयज गर्ल्स बोथ. यस, तो दोनों में हो गया ना. This is especially for ladies, as mentioned here. The shyness is proper, it must be utilized. तो मैं बस ये सोच रहा हूँ, what is this shyness, how it is natural and how it should be utilized. Nowadays the culture has deteriorated a lot, but जितना हम जैसे शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं, और कुछ शायद कुछ फैमिलीज़ में ये कल्चर अपने बड़ों के प्रेजेंस में, एल्डर्स के प्रेजेंस में, माता जी, प्रभु जी सब ने नोटिस किया होगा कि एंड स्पेसिफिकली इन इंडियन कल्चर कि कोई भी बाहर से कोई आता है तो उनके पैर छूना या उनके सामने घूंघट रखना या मतलब एटलीस्ट सर पे पल्लू रखना, तो इस तरह की चीज़ें हमने कहीं ना कहीं बड़ों को भी करते हुए देखा है. तो इंडियन कल्चर में ये सारी चीज़ें कि एक फीमेल को पब्लिकली या व्हाट टू से पब्लिकली अपने घर में आए हुए गेस्ट के सामने भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता था. एंड मतलब वो नेचुरल एक शाइनेस होती थी कि जो मेल होते हैं वो दे टेक द लीड एंड दे perform activities in public, and the females, they were naturally protected because of their soft nature, because of their easily मतलब बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है विमेंस. तो उनको पहले से ही हमेशा से ये कल्चर रहा है कि उनको प्रोटेक्ट करके या उनको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखने का. तो आई नो वो एनवायरनमेंट अभी इतना नहीं है, बट स्टिल at least in ISKCON we understand that culture. maybe 100% वैसे follow नहीं होता, but at least we understand that एक women naturally wants to take a position जहाँ she is more protected and sheltered, and the male, they have that मतलब natural tendency to have that male ego of dominance. सो वो अगर जैसे प्रभु जी ने एग्जांपल दिया, एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है तो मतलब बिफोर गेटिंग मैरिड लड़के कुछ मतलब जितना मैं समझ पाती हूँ कि मेल साइकोलॉजी इज मोर टुवर्ड्स कि somebody who gives me takes me as her final authority, yeah, who give me that I think what Akshana was saying was about chastity, more about chastity, right? Chastity also, but ये भी एक होता तो है ही कि Chastity- shyness in terms of that, if she is you know a little bold या फिर Yeah. ऐसा होता है तो थोड़ा the male does not wants to have another मतलब एक म्यान में दो एक और तलवार male. नहीं चाहते घर पे. they want that मतलब their male ego should be like given that liberty to decide. हाँ वही आई मीन टू से मतलब आई मीन से chastity and shyness are somewhere connected. करियर मैं उसी पॉइंट पे कह रहा था. आई यूज द मोर, मैंने वर्ड जो यूज़ किया वो थोड़ा और मतलब थोड़ा हैवी हो गया उस लेवल पे, बट समथिंग टू दैट. व्हाट एल्स, एनीथिंग फ्रॉम प्रभुस? हाउ शाइनेस कैसे है माताओं के लिए स्पेशल? देखो अगर ये नेचुरल गिफ्ट है
तो फिर चाहे वेस्टर्न लेडी हो, चाहे इंडियन लेडी हो, कंजर्वेटिव फैमिली से हो, चाहे लिबरल फैमिली से हो, अपब्रिंगिंग से हो, दिस इज देयर मोर इन द लेडीज देन इन द जेंट्स. But Prabhuji, because of the upbringing, No, it wait, has wait, lost. wait. Let me just complete. That it must be there in their psychology. कैसे मैनिफेस्ट हो रही है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है. वो जो शाइनेस है, आई मीन आई एम जस्ट कलेक्टिंग थॉट्स फ्रॉम यू, और आपको भी थॉट इंसाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे वो नेचुरल है, यूनिवर्सली नेचुरल हो. नेचुरल मतलब नेचुरल ना, पानी के नेचुरल, चाहे वो विदेशी पानी हो चाहे भारतीय पानी हो, पानी तो लिक्विड ही है, तरल ही है, इज इट नॉट? सो इन द सेम वे प्रॉब्लम इज राइटिंग दैट इट इज अ नेचर्स गिफ्ट, सो इट मस्ट बी देयर, है ना. और दूसरा मेरा प्रश्न ये है, हाउ इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड. यस. So I'm sorry, I'm taking the name of Maharaj. No problem, that's okay. So Maharaj is extremely shy, and that quality of shyness has come to him from her, from his mother. And whenever there was, Maharaj has observed there were fights in the family, it was the mother who would take a step back, and she would always, do something which saves the family and relationships. I have also seen that because of this quality of shyness in Maharaj, there are a lot of relationships which he has protected. And because of that shyness, I think, he has spoken of concepts, right beyond right. You may be right in what you are saying, but go beyond that to protect the relationship. So this has both practicality and, utility as well. Hare Krishna. Good, okay, yes. आप कुछ कह रहे थे? नहीं, माता जी. Okay. Yeah, I do contradict. What is the problem? नहीं प्रभु जी के साथ नहीं, वैसे ही मुझे मेरे थॉट से ही लग रहा है. Okay, okay, fine, fine. जो प्रभु जी आप कह रहे थे कि नेचुरली आता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि माता जी जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो एक एक्सेप्शन के अलावा हम एकदम से पहले फर्स्ट स्टेप कुछ भी इनिशिएट करने का, वो जैसे कोई घर में आया है या किसी से बात करनी है तो वो नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा हिचकते हैं, या अगर किसी से अनजान लोग हैं, नहीं जानते हैं, तो एकदम से नहीं बोल पाते हैं या नहीं बोलते हैं. और प्रभु जी इसको आगे कर दिया जाता है कि आप पूछ लो या आप ऐसे कर लो. That is very relative. That is very नहीं, relative. जो आप कह रहे थे नेचुरल Actually, I नेचर can है. even contradict from the scriptures itself. अब दुर्वासा मुनि जब कुंती भोज के महल में आए थे, सेवा किसने किया था? कुंती लड़की थी उस समय, छोटी बच्ची थी. वो नहीं कह रही, वो तो सेवा उन्होंने करी, मतलब एक जो नेचुरल आप कह रहे हो कि नेचुरल शाइनेस होता है, उस कंटेक्स्ट में कह रही हूँ. फैमिली में कोई आता है, बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल द फैमिलीज एंड फॉर ऑल द पीपल. मैं बस एक एग्जांपल के लिए बोल रही थी. नहीं, तो मैं एग्जांपल नहीं कह रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ. But point is, the girls are serving, no? Young unmarried girls are putting the guest reception. I'm just putting a point that she was a Kshatriyani, she was put to serve. तो जो मैं इनके पॉइंट को बस एक आर्ग्यूमेंट देने के लिए आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, that what she is saying is not something a universal absolute principle. Yeah, but she could serve because of her shyness. That we can relate anything with what jugglery. I'm just giving an example. आप कह रहे हो प्रभु जी को आगे कर दिया जाता है, ये होता है, वो होता है. That's not necessarily always true. मतलब कि माता जी कई बार प्रभु जी जैसे कर लेते हैं इनिशिएटिव, वैसे माता जी नहीं करते हैं. नहीं माता जी, क्या सारी बैंक मैनेजर्स माताएं होती हैं? अब प्रभु जी जॉब करने के लिए तो क्या अलग बात बात कर है, रहे हैं? कोई जॉब कर रहे हैं प्रभु जी, वो तो एक अलग ही बात है. I went to bank and वो उधर कुछ तो आज से कई साल पहले कुछ जमा करना था, वो माता जी वॉज अ टेलर. शी सेड सर कुछ FD करा लो आप. All receptionists, they are more generally ladies only. So I'm just saying, even a receptionist lady, even a bank manager lady, whatever the profession may be, they will be still, if it is natural, I'm only looking for how do they manifest that shyness. ना ये just wait, मैं क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो. आप क्वेश्चन समझिए पहले. नहीं. If you don't understand that, you won't understand its universal application to people. Point is this. आप लोगों को समझा ही नहीं पाओगे. You'll always end up in a debate and argument when you meet with people.
like that. It has to be in a very simple words. It should be understood and explained. मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूँ कि it is beyond profession, beyond nationality, beyond upbringing, कि अगर प्रबंध है कि माताओं का ये नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य है, इससे कान पुरुषों से आदर मिलता है, लज्जा जो है, देन देखो अगर अनियंत्रित ये प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। प्रभुपाद जी ये बात क्यों कह रहे हैं, एक क्लैरिफाइज इट इन द सेकंड पैराग्राफ। इस बात को ये कह रहे हैं कि देखो एक तो कोई भी कितनी भी सुंदर गुड़िया क्यों ना हो उससे आकर्षित नहीं होता। द रियल ब्यूटी कम्स फ्रॉम स्पिरिट सोल। लिक्विड ब्यूटी की कहानी हम सब ने सुनी है, एंड स्पेशली जो विमेनली ब्यूटी है, that is one of the prominent cause of bondage in the material world, and in my understanding not only for men also for women also। आदमी के लिए कैसे वो आकर्षित होता है, उसकी काम वासना जागती है, ये सब है, तो इसलिए वो बंध जाता है। और स्त्रियों के से विमेनली ब्यूटी कैसे बंधन है, वो उसको मेंटेन करने के लिए उनको इतना तामझाम करना पड़ता है। सो दे हैव टू बिलीव वी आर द बॉडी ना, तभी कोई इतना शरीर को वो करेगा लाइक दैट। Somebody is giving me an example, जैसे अभी ये साइड में अगर सब लोग वाइट धोती कुर्ता भी पहन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये साइड में सब वाइट पहन के आएंगे तो क्या लगेगा, बोला शोक सभा है, you know something strange, isn't not? So the point is I am saying that Prabhupada says कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, ये भौतिक बंधन में एक बहुत बड़ी भौतिक जगत में एक बहुत बड़ा बंधन है, और वैदिक साहित्य हमें मुक्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसीलिए स्त्री पुरुष के बीच में रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट एवर वी हैव टू एक्सप्लेन टू समबडी इज द गोल ऑफ अ सिविलाइजेशन, गोल ऑफ अ कम्युनिटी, गोल ऑफ अ कल्चर। किसी भी सभ्यता का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी समुदाय का क्या लक्ष्य है। अगर देखो लक्ष्य उस समुदाय का इंद्रिय तृप्ति है तो वहाँ पे किसको बढ़ाया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, फ्री मिक्सिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, वहाँ पे खाने पीने को प्रोत्साहन दिया जाएगा, वहाँ पे ऐश करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जिस सभ्यता के अंदर जीवन से, भौतिक जगत से मुक्त होना उद्देश्य है, तो क्या कल्चर दिया जाएगा, तपस्या का, आस्तिकता का, यज्ञ का, इजंट नॉट। तो ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसलिए क्योंकि फ्रॉम द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ व्यू पुंसा स्त्रिया मिथु निभावमेत तयोर मिथु हृदय ग्रंथि माहु अतः गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहो यमहम ममेति। तो इसलिए जो है ये स्त्री पुरुष के आकर्षण को कम करना चाहिए इस संसार के अंदर, इस यौन जीवन के आकर्षण को। तो इसीलिए देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। Prabhupada goes on to speak to this point from a very spiritual perspective and a universal perspective। अगर वैदिक सभ्यता का ये लक्ष्य था और जिस सभ्यता का ये लक्ष्य नहीं है तो वहाँ पे क्यों होगी फ्री मिक्सिंग, नंबर इज नॉट, दैट इज द नंबर वन पॉइंट। बट फ्रॉम सोशल एस्पेक्ट प्रभुपाद कह रहे हैं कि राजमहल की स्त्रियाँ भी पर्दा करती थी, नीचे ना आकर छत पे चढ़ गई, है ना। और प्रभुपाद जी ये लज्जा का उदाहरण तो और भी जगह देते हैं कि उनके घर में जो माता जी थी सफाई करने आती थी तो वो और उनके मित्र कमरे में बात कर रहे थे ऐसा कुछ, लेकिन उसको सफाई करना था तो वो वहाँ खड़ी हो गई जैसे ही बाजू में, तो ये दोनों कमरे के बाहर उठ के चले गए। प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट इमेजिन, काम वाली माता जी जो है वो इतना आदर था कि उसे खड़े होने मात्र से बिना कहे ये समझ गए कि हमको कमरे से अभी बाहर निकलने का है। सो दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ द शाइनेस, यू नो, जो नेचर ने प्रभुपाद जिसके कारण उनको रिस्पेक्ट प्राप्त होता है स्त्रियों को। नेचुरल सी बात है। आप देखिए अब क्योंकि जीवन का लक्ष्य हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन बताया गया है, आज के वर्तमान समय में पैसा कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना ये जीवन का लक्ष्य है, तो फिर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को शिक्षा क्या है, भौतिक जगत को क्या करो, एंजॉय करो। तो जब आपको एंजॉय करना है तो देन देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। धर्म तो उसमें बाधा पड़ेगा ना, किसी प्रकार का धर्म, किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस। सो देयरफॉर व्हेन यू आर मीटिंग एनी यंगस्टर, एनी न्यू पर्सन ऑल्सो, और इस प्रकार के तात्पर्य में डिबेट हो, तो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन वी शुड आस्क, व्हाट इज द गोल ऑफ योर कम्युनिटी, व्हाट इज द गोल ऑफ योर कल्चर, व्हाट इज द गोल ऑफ योर सिविलाइजेशन बेसिकली।
instead of fighting on the details, first of all there should be fight discussion or clarity of the goal. आप चाहते क्या हो? वैदिक साहित्य कहता है कि आप धर्म के द्वारा शाश्वत आनंद प्राप्त करो. मॉडर्न जगत में क्या है, आधुनिक जगत में क्या है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत जीवन तो हमको पता ही नहीं क्या है. जो है यही जीवन है, यही एंजॉय करो. और फिर सबसे बड़ा एंजॉयमेंट तो नेचुरली यौन जीवन है. और इसीलिए अगर मान लो आज के समाज में सारी स्त्रियों को लज्जा का शिक्षा दी जाए तो क्या हो जाएगा? समाज में निर्वृत्ति कम हो जाएगी, रेगुलेशंस आना शुरू हो जाएंगे. सो दे हैव टू ब्रेक फ्री ऑफ ऑल बैरियर्स. नाउ सेकंड पॉइंट, एज माता जी वाज स्पीकिंग अबाउट इस्कॉन कम्युनिटीज, तो जो प्रभुपाद जी पॉइंट उठा रहे हैं महाभारत काल का और मोहम्मडन काल का, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, स्त्रियों को हालांकि पुरुषों से दूर रखा जाता था, या कह सकते हो देयर वाज अ रिस्पेक्टफुल सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन स्त्रियों का अपमान शोषण वो नहीं होता था उतना. ये मोहम्मडन काल में ज़्यादा होने लगा है ना. अब देखो सत्यवती और ये कई सारी, कुंती, इवन उत्तरा तो चलो गर्भवती थी छोड़ दिया, लेकिन ये सब सती नहीं हुई. लेकिन हमको क्या पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमको ज़बरदस्ती फेंका जाता था, यही पढ़ते थे ना हमारे इतिहास के बुक में, आग में डाला जाता था. सो women had that respect and it was maintained because of the protection. माता जी तो बोलो, माद्री सती हुई, या but not all women were always, you know, it was a voluntary choice basically. It was never a forced कि भैया पति मर गया तो अभी आग में फेंक दो उसको ज़बरदस्ती, है ना. This was what at least I studied in history books कि ये practice होता था. All these practices came, I think, more or less in the Mohammedan culture time, I mean that period, Mughal rule period, and it is because I think the religion was either fanaticized or sentimental without appropriate knowledge, without knowing the purpose. तो मैं ये कह रहा हूँ कि माताओं की पोशाक, माताओं की रहन सहन के ऊपर कभी कभी ऐसा लगता है प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली या कंजर्वेटिव वे में बोलते हैं. एंड टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, यू शुड नो दैट Prabhupada's philosophy, I mean Prabhupada's purports in many countries which are more liberals, they can't accept Srila Prabhupada's purports, you know. Especially when Srila Prabhupada speaks on social issues. This is a social issue, na? Like that. The spiritual issue में कोई दिक्कत नहीं है, चलो कृष्णा इज गॉड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज देयर, चैंट हरे कृष्णा. लेकिन जब प्रभुपाद सोशल इश्यूज पे कभी बोलते हैं, इवन प्रभुपाद टाइम ऑल्सो, प्रभुपाद सेड वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट. एंड देन द माता जी को जब पहुंचा, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला, तो दे वेंट टू प्रभुपाद, डिसाइपल्स दे वेंट टू प्रभुपाद, प्रभुपाद वी हर्ड यू टोल्ड दैट वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट. अब प्रभुपाद क्या बोलेंगे? प्रभुपाद सेड यस, एज लॉन्ग एज दे थिंक दे आर वुमेन. But whether a male body or a female body, the right to serve Krishna is equal. You know, they both are qualified to go back home, back to Godhead, and to serve Krishna. But still, in our society, in the Vedic society, and in Prabhupada's purport, we will see कि Prabhupada जी कई बारी ऐसी बात बोलते हैं. और आप किसी भी खासकर जो इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जहाँ पे वुमेन और मैन को इक्वल माना जाता है, दे हैव रियल डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ लॉट ऑफ श्रील प्रभुपादा's purports, है ना. तो आप कभी विदेश जाओ, विदेशियों से मिलो, कभी बातचीतों को इंटरेस्टेड हो, तो जो मेरा प्रश्न आपको सार्थक लगेगा. यू नो, व्हेन यू हैव टू स्पीक टू अ वेस्टर्नर हु डजंट कम फ्रॉम अ हियरार्किकल सोसाइटी, यू नो, बट इट कम्स ऑन इगैलिटेरियन सोसाइटी के अंदर. या आप लोग माताएं लोग एक प्रयास करिएगा, आप सब अपने किसी दोस्तों से जो थोड़े लिबरल हों, उनसे थोड़ा बात करके परपट पढ़ाइएगा, बोले कैसा है, बताओ थोड़ा इसके बारे में. Outrightly you will be rejected. What is this you are learning? You know, what is this you are being taught? So therefore, how do you explain it to people in general, basically? Like that. That's a exercise one needs to do, one needs to study, basically. आप सोचिएगा इस विषय के ऊपर, किसी को अच्छे पॉइंट्स हो तो शेयर कीजिएगा. ओके, एनी लास्ट आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओके ओके सर. उस समय पे जो समाज था ज़्यादा सदोगुणी था. आज के समय पे समाज
तमोगुणी ज़्यादा है, रजोगुण का मिक्सचर भी है उसमें, बट तमोगुणी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है या सोशल जो चीज़ है, मे बी जो समाज में गुणों की प्राथमिक प्रधानता के हिसाब से भी शायद अंडरस्टैंडिंग या एक्सेप्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा वेरी करे। उस समय पे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सतोगुण रहने के कारण, पर आज के समय पे जो ज़्यादा तमोगुणी समाज है, पाश्चात्य देशों का ज़्यादा, फॉरेन कंट्रीज़ का ज़्यादा है, इंडिया में फिर भी काफ़ी हद तक है बट थोड़ा बहुत कम होगा। तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस चीज़ पे भी वेरी करेगी, आई बिलीव। यू आर राइट परहैप्स लाइनर। मैं इधर एक्सेप्टेबिलिटी को से ज़्यादा पहले तो ये चेक करना कि प्रिंसिपल भी सही है या नहीं है। यू नो, लोग एक्सेप्ट आएंगे, दैट सेकंड स्टेप, लोगों की एक्सेप्टेंस बेसिकली। तो अब देखो ना, एक आश्चर्यजनक बात है, अब वैदिक सभ्यता को एक बार स्टडी करें अगर, तो एक तरफ तो यहाँ औरतें जो हैं छत पे चढ़ी हुई हैं, एक तरफ स्वयंवर हुआ करता, लड़की खुद, राजकुमारियाँ खुद वर चूज करती थी। तो क्या पर्दे के पीछे थोड़ी ना चेयर चूज करेंगी, या तो कंपटीशन अरेंज होता था, जैसे वो श्री कृष्ण के लिए एक 7 बैल वाला कंपटीशन अरेंज किया गया था, है ना, या सुभद्रा तो खुद ही रथ चला के लेके गई, इज नॉट सो। रुक्मिणी 14-15 साल की थी, राइट देयर, एंड देन शी कुड राइट अ लव लेटर टू कृष्णा। सो मैं तो कह रहा इवन वैदिक सोसाइटी वाज वेरी वेरीड सोसाइटी, है ना। मतलब आप सोचो जो राजकुमारियाँ थी, ना दे वर नॉट एक्सेप्शन, सॉरी, ना स्वयंवर वाज नॉट एन एक्सेप्शन। हर क्षत्रिय कन्या का मैक्सिमम क्षत्रिय कन्या का स्वयंवर होता था, नहीं ना, ऐसा थोड़ी 2-4 लड़की का खाली एक्सेप्शन है यहाँ पे। इट वॉज द कल्चर एंड देयरफॉर द पोजिशन ऑफ वुमेन टू स्टडी एंड देयर रोल इज वेरी वेरीड लाइक दैट। जितना भी करेंगे, है ना, तो इट नीड्स टू बी रियली स्टडीड व्हाट वाज देयर पोजीशन। मतलब आप देखो स्वयंवर, तो सो मेनी टाइम्स स्वयंवर के बारे में लिखा गया है उसके शास्त्रों में, इसका स्वयंवर, उसके स्वयंवर में ये गए, ये वो फलां। अरे भाई, उस लड़की क्या करेगी, वो सामने तो सब आकर देखेगी। अब लक्ष्मी जी आई थी जब समुद्र मंथन में, सबको देख तो रही थी, शी वाज एनालाइजिंग एवरीबॉडी, है ना। मतलब दैट काइंड ऑफ फ्रीडम वाज गिवन टू हर। मतलब सोचिए, वुमेन, असली वुमेन एम्पावरमेंट तो वही है। अगर देखा जाए स्वयंवर से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट क्या होगा? सॉरी, आप समझे नहीं, वो लोग उसको देख रहे हैं, वो तो सबको देख रही है। Just imagine the kind of empowerment was given to Mataji's. What kind of liberal society it was. अगर उस पर्सपेक्टिव से आप देखें, बाप भी नहीं देख रहा है, आप सोचो, अरेंज मैरिज नहीं है वो। अगर लिटरली देखा जाए, इट इज नॉट एन अरेंज मैरिज कि माँ बाप ने लड़का ढूंढ के ले आए और शादी कर दिया, नहीं दैट। हाँ, तो वो तो मांगने के लिए गए, तो तभी तो 8 प्रकार के विवाह हैं, है ना। बट आई एम सेइंग दैट स्वयंवर इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट वाज अ रूटीन थिंग। हाँ, इट वाज अ रूटीन थिंग बाबा। हाँ, तो ऑब्वियसली यार, आम क्षत्रियों का कह रहा हूँ मैं, क्षत्रियों का तो सोसाइटी हैड सच, यू नो, लिबरेशन। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द सोसाइटी को हम कई बार स्टडी, एक और दूसरी वाला भी बोल सकते हो। आई एम गिविंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर द मॉडर्न यूथ। यू शुड से दिस वाज आल्सो द वैदिक कल्चर, क्योंकि अपने लोगों को वैदिक कल्चर का अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होने की वजह से हम वही नैरो माइंडेडनेस को ही देखेंगे जो हमने अपनी अपब्रिंगिंग में देखा रहेगा। जिसका फैमिली लिबरल रहेगा या कंजर्वेटिव रहेगा, वी विल मोस्ट ऑफ अस विल कम फ्रॉम दैट पैराडाइम बेसिकली, लाइक दैट। उस पैराडाइम के बियॉन्ड हम ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, हमें लगेगा यही वैदिक है या यही है, इतना ही होता है, ऐसा होता है। आई एम सेइंग दैट डिफरेंट थिंग्स कैन बी स्टडीड विद इन स्क्रिप्चर्स इटसेल्फ, विद इन श्रीमद् भागवतम, दैट काइंड ऑफ फ्रीडम वाज आल्सो देयर टू माताजी। तो जब आप ये आर्गूमेंट दोगे ना, तो बहुत सारे मॉडर्न यूथ बोलेंगे बात तो ठीक है ना। So that way we can broaden our understanding and our explanation of the Vedic scriptures itself, ताकि लोगों के इंटेंट को संतुष्ट कर सको। मतलब अगर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता से ज़्यादा रेवोल्यूशनरी फिलोसफी किसी के पास नहीं होगी,
हम तो लिटरली मॉडर्न सोसाइटी तो बहुत कंजर्वेटिव है कंपेयर टू व्हाट द वैदिक सोसाइटी वाज, एटलीस्ट इन माय रीडिंग लाइक दैट। या कोई कुछ कह रहा था? पूरी एक स्वतंत्रता थी अपने अपने पार्टनर को चूज़ करने की, तो वो एक अलग बात हुई और शाइनेस एक अलग बात हुई। अगर मैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ प्रभु जी, तो जैसे हम लोग मार्केटिंग में हैं एंड वी विल डिसाइड कि कौन क्या पहनेगा फ्रंट डेस्क पे, जो कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा वो हमेशा साड़ी होगी या सूट होगा विच इज़ कम्प्लीटली कवर्ड, बिकॉज as per the understanding and scientific research being done on it, जो एक नारी साड़ी पहन के प्रभाव डालती है वो किसी और वस्त्र में नहीं आता है। सो इसीलिए आप देखो जितने भी बड़े कस्टमर इंटरेक्टिव जहाँ पर इंटरेक्शन होते हैं वहाँ पे कंपल्सरीली शी इज़ गोइंग टू वेयर सम इंडियन ड्रेस। Talk about ICICI Bank, talk about... Anyway, I don't have to go to banks, but... I'm telling you, about talk about any, talk about even... Got it. So out of 7 airlines, 5 airlines has the air hostess dress as sari. In India? In India. So, if you go to Africa also, they have their traditional dresses as their... Because somehow, ऐसा लगता है कि वो जो, मतलब ऐसा scientifically ऐसा proved है कि वो जो जिस तरीके से dressed है और जिस तरीके से अपना को प्रेजेंट करती हैं वो एक ज़्यादा प्रभाव डाल पाती है कस्टमर पे। I'll be very happy to study such thing. Give me that, research if you can give me. प्रभु हम तो जैसे जब कोई give me the research, I'll be very happy because if you have to preach to youngsters, this can be good information. I'll dig it out प्रभु जी। हम लोगों ने कराया था एयरटेल में। इस श्लोक के हिसाब से जो प्रभु जी बता रहे हैं, this is the practical use of shyness of the women in today's world. Yeah. Marketing world, this is the practical use. Yeah. But this is not universal again. This is applicable only to India and Africa. US economy is much higher than India's economy. Yeah, I also... That's what did I say? I only said that. Give me the research. It is completely reversed. I'm telling you. प्रभु जी कहीं भी आपने you would not seen customer interaction females in an obscene dresses. There are countries which are okay with obscene dresses also, but वो भी ऐसा नहीं करती because there is already research being done on it कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, किससे कस्टमर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। So good point. No problem. Anyway, you can keep going on discussing. आप दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो, यही मेरा लक्ष्य था बस, है ना। कंक्लूजन तो पता नहीं क्या निकलेगा, but anyhow, that this was okay. Let's go next, text 17. सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामा विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। सितात पत्रम मतलब जो होता है ना, मशरूम होता है ना, जैसा मशरूम, तो ऐसा अम्ब्रेला छाता की शेप में रहता है ना वो। तो किसने मुक्ता दाम विभूषितम, एक बहुत सुंदर छाता लिया जो किससे विभूषित था, सब ज्वेल रत्नों इत्यादि से। रत्न दंडम, उसका जो दंड था वो असर ज्वेल रत्नों से बना हुआ था, और ऊपर मोती और सब ज्वेलरी वगैरह सब। गुड़ाकेशः, तो अर्जुन ने उस छाते को लिया किसके लिए, प्रियः प्रियतमस्य च, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छाता करने के लिए वो सुंदर छाता लिया। Prabhupada criticizes Prabhupada glorifies कि प्राकृतिक जो एलिमेंट्स हैं, कह रहे हैं कि विलासपूर्ण राजसी उत्सव में सोना, रत्न, मोती, मूल्यवान पत्थरों का उपयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और पर्वतों समुद्रों से उत्पन्न किए जाते हैं, और तब उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसे धातुओं के बजाय व्हाट इज इट, घटा पर्चा या जो होता है, क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी से क्रॉकरी जिसका रहता है। अब तो क्या प्लास्टिक तो प्रभुपाद जी के टाइम में शायद हुआ भी नहीं होगा, मे भी,
तो चीनी मिट्टी समझते हैं ना, चाइना क्ले, बोन चाइना, बोन चाइना, बोन चाइना, तो उन बर्तनों को लेके आते हैं। या दैट वाज नॉट द स्टैंडर्ड, यू नो। अब तो थर्माकोल, सो दैट्स फर्स्ट। So anyhow, तो प्रभा जी takes, you know, he exposes the modern civilization. So anyhow, प्रभा कह रहे हैं वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी का उपयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। फैक्ट की बात है। अब श्री कृष्ण का अर्जुन ने छाता उठाया तो आगे उद्धव और सात्यकी क्या वर्णन है। उद्धव सात्यकीश्चैव व्यजने परम अद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्यकी चैव व्यजने, व्यजन समझते हैं क्या होता है? हाँ, नॉर्मली व्यजन हम मोर पंख जो होता है तो उसमें व्यजन सेवा लाइक दैट, बट इन जनरल कोई भी पंखा बना रहेगा, ऐसा ऐसे वाला फैन नहीं, बट वो तो व्यजन, वो पंखा झेलने लगे। अलंकृत परम अद्भुत है, सुंदर अच्छे पंखे बनाए करते हैं उनको। विकीर्यमाण कुसुमई रेजे मधुपति ही पथि, और पथि उनका जो रास्ता है वो कैसा सजा है, सब पुष्पों के, फ्लावर पाथ बेसिकली बनाया गया। अश्रुयंता शिशः सत्याः तत्र तत्र द्विजैरितः नाना रूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। It was being heard here and there that the benedictions being paid to Krishna were neither befitting nor unbefitting, because they were all for the Absolute who was now playing the part of a human being. तो कोई भगवान को कुछ आशीर्वाद दे रहा है, दूधो नाव पूतो फलो विजयी भव, ये वो सब, छोटा है तो कुछ विश कर रहा है, इक्वल है, बड़ा है। तो प्रभुपाद जी और वैदिक ध्वनियाँ चली रही थी, तो ये सब ठीक है क्योंकि कृष्ण एक रिश्तेदार की भूमिका निभा रहे हैं, तो इसीलिए दे आर बिफिटिंग या उपयुक्त हैं। बाकी भगवान है, भगवान को कोई क्या आशीर्वाद देगा, है कि निर्गुणस्य गुणात्मनः, जो भौतिक गुणों से ऊपर है, और दूसरा क्या है निर्गुणस्य नाना रूपा अनुरूपाश्च, तो कोई न अनुरूप और अनुरूप, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान तो दिव्य गुणों से हैं, तो इसीलिए भाई मेरे लिए कोई आशीर्वाद देगा या तो बिफिटिंग होगा या अनबिफिटिंग होगा, साइमल्टेनियस दोनों कैसे हो सकता है कि नहीं? तो कि एक ही आशीर्वाद हो और वो बिफिटिंग भी हो अनबिफिटिंग भी हो, लेकिन भगवान में ये कॉन्ट्राडिक्शंस रिकंसाइल कर जाती हैं। अन्योन्यमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। Just to confuse you on the previous discussion on shyness is the extra natural beauty of the fair sex. अगले अध्याय का 19वां श्लोक आएगा तो उसमें आएगा कि द्वारका में वार मुख्याश्च वेश्याएं, यू नो, well dressed prostitutes came to welcome Shri Krishna. And then Prabhupada said prostitutes are required in the society, you know. So we'll have more contradiction, you know. तो ये एक थ्रेड बीच बीच में जब भी आएगा थोड़ा डिस्कशन करो, आप सोचो, पढ़ो इसके बारे में, and see the different broad mindedness, different facets, different psychologies of the Vedic world basically. तो मैं तब भी ऐसे डिस्कशन लेके आऊँगा, बहुतों में शायद कुछ कंक्लूजन ना हो या एप्लीकेशन ना हो, but especially for presenting the social issues to younger generation especially, we need to have some logic तब होगा when we have some understanding of what the Vedic world was. Anyhow, तो अन्योन्यम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुर स्त्रीणाम। तो कौरवेन्द्रपुर, तो हस्तिनापुर का जो घर थे उस पे सब स्त्रीणाम, औरतें जो थी वो क्या है, छत पे चढ़ के संजल्प बात कर रही थी आपस में। क्या बात कर रही थी, किन के बारे में?
उत्तम श्लोक चेतसा, भगवान उत्तम श्लोक के बारे में बातें कर रही थी। और ये जो बातें हैं उनका जो संजल्प है, साधारण बातचीत कोई, हालांकि भगवान तो उत्तम श्लोक हैं, उनके सब जो वैदिक साहित्य हैं इतने सुंदर सुंदर श्लोकों में उनका गुणगान करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, औरतें आपस में भगवान के बारे में बातें कर रही हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, सर्वश्रुति मनोहर, भगवान को सारी श्रुतियों से भी, वैदिक श्रुतियों से भी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। हाँ, ये बातचीत अच्छी है, यानी फॉर्मल इतने सुंदर सुंदर वर्सेस जो श्लोकों में शास्त्रों में बताए गए हैं, कृष्णा इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टेड बाय देम। लेकिन जब जो हृदय से अपने दिल की फीलिंग्स जो हैं, भक्तिमय फीलिंग्स जो अपना माताएं चर्चा कर रही हैं हस्तिनापुर की, वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छे लग रही थी। उपनिषदों में, लास्ट लाइन्स, उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी, अतः वे अधिक हृदयाग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। तो सुनना चाहोगे वो बातें जो भगवान को पसंद आ रही थी? तो आने वाले श्लोकों के अंदर, विच विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, उन हस्तिनापुर की औरतें भगवान के बारे में क्या बातें करती हैं वो इसमें बोला जाएगा। तो 21 ऑनवर्ड्स जो श्लोक हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, है ना, या 29, 30, तो 21 से लेकर 30, 10 श्लोकों के अंदर हस्तिनापुर की स्त्रियों की वार्तालाप है। और उसके बाद में 5-6 श्लोकों के अंदर फाइनली फेयरवेल टू कृष्ण, कृष्ण फाइनली हस्तिनापुर से प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस चैप्टर के अगर आप 2 मूल भाग, मतलब आउट ऑफ दिस 40 ऑड वर्सेस, पहले जो युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य है उसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य गिव्स अ वेरी गुड विजन ऑफ द सोसाइटी, एंड सेकंड इज दिस डायलॉग, ये जो वार्तालाप है हस्तिनापुर की औरतों के बीच में, दिस कंसिस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल स्वीट प्रेयर्स, जो श्री कृष्ण का गुणगान, और ये माताओं के द्वारा किया गया गुणगान है। तो आप सब माताएं, आप यही बातें कर रहे हो कृष्ण के बारे में या कुछ और बातें कर रहे हो? सो व्हेन यू टॉक ड्यूरिंग प्रसादम और द नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट क्लास, should all talk about Krishna like this. Follow in the footsteps of the ladies of हस्तिनापुर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का, कोई टिप्पणी, कमेंट्स, एनीथिंग एल्स? उनका शगुन अपशगुन मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होते हैं या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, और डिवोटीज पे उनका कोई इम्पैक्ट होता है नहीं होता, ये क्वेश्चन प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे ये जो हस्तिनापुर की औरतें थी, तो भगवान जब जा रहे थे तो उनके आंसू निकल रहे थे, आंसुओं को रोक रही थी कि भगवान के लिए कुछ अपशकुन ना हो। तो ये मतलब ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस ओमेंस क्या मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होते हैं या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होते हैं? और दूसरा क्या था? और डिवोटीज पे क्या इम्पैक्ट होता है? और डिवोटीज पे क्या इम्पैक्ट होता है? एक्चुअली डिवोटीज पे तो क्या इम्पैक्ट होगा, उनके लिए तो भगवान की हर व्यवस्था है, प्रोवाइडेड हम किसको डिवोटी मानते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है ना। बट रिगार्डिंग दिस ओमेंस, निश्चित रूप से ये एक विज्ञान है ना। और जब इसी स्कंद का 14वां अध्याय आएगा तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे अपशकुनों को भीमसेन को बोलेंगे, देखो कुत्ता ऐसे कर रहा है, पक्षी ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ तो अनर्थ हुआ होगा। तो निश्चित रूप से विज्ञान है, मैं इस विज्ञान को नहीं जानता हूँ, है ना, पर उस समय ये और ज़रा डिस्कशन आएगी, तो इस क्वेश्चन को उसके लिए फ्रीज रख लो, दैट इट इज़ देयर बेसिकली। तो ये भी एक विज्ञान है, कोई आदमी खाली सिम्टम्स को पढ़ के बता सकता है कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे बोलते हैं ना लेफ्ट साइड राइट साइड वो क्विवरिंग होना, फड़कना, कोई एक ऑस्पिशियस होता है एक इनऑस्पिशियस होता है, बिल्ली रास्ता काट गई बचपन में अपन हमेशा रही है ना, और कुछ बच्चों को सिखाया जाता है क्या वो एक टक्कर सर पे मारा, ऐसा कुछ होता था ना, याद है सर है ऐसा कुछ है ना, राइट? हाँ, तो ऐसे सब आई डोंट नो इसमें कौन सा मिथ है और कौन सी साइंस है वो नहीं पता, बट
बट एनी हाउ इट इज अ साइन डेफिनेटली। अब भक्तों में इसका क्या प्रभाव है मेरे को सोचे, अभी आप क्या कर लोगे, वो तो एक सिम्टम दे रहा है आपको, बाकी तो क्या कर लेगा आप। वही बता रहा, वही मैं कह, 14वां अध्याय जब आएगा तो होल इट्स अ साइंस बेसिकली। बोलिए बोलिए। तो वो जो भगवान के जाने पे कुछ थोड़ा ऊंचा बोलो ताकि भगवान जब हस्तिनापुर से गए तो कुछ लोग बेहोश हो गए, तो उसमें धृतराष्ट्र का भी नाम था, तो वो भी भक्त हैं मतलब, या भगवान जब हस्तिनापुर से गए तो सब लोग मूर्छित हो गए, में धृतराष्ट्र का भी नाम है, तो क्या धृतराष्ट्र भक्त है या नहीं है? न्यू डिवोटी। तो अभी विदुर जी ने उन्हें समझाया भी नहीं था तब तक, तो नहीं, वो तो बाद में आएगा, वो बाद में आए, इससे पहले भी मतलब बेहोश हो गए। That's what the purport had a catch. Krishna is so attractive. ऐसा है ना, आप सोचो कृष्ण जब बातचीत करने आते होंगे, जब कृष्ण शांति वाला शांति दूत बन के जब आए थे, he had such a calculated speech, और जो स्पीच की कंटेंट था वो भी मेस्मराइजिंग था, और जो टोन थी, बड़े बड़े ऋषि ऊपर आकाश में बैठ के उस स्पीच को सुनने के लिए आए थे, मीडिएशन टॉक कर लाइक दैट। सो आप सोचो धृतराष्ट्र और गांधारी से कृष्ण कैसे डील करते होंगे, है ना, लाइक दैट। तो गांधारी और धृतराष्ट्र अभी डिवोटी हैं या नहीं हैं, लेकिन कृष्ण सबके लिए आकर्षक हैं, और निश्चित रूप से 100% धृतराष्ट्र भी उनसे आकर्षित होगा। दूसरा एक कारण ये भी देख सकते हो, इतने महीने तक श्री कृष्ण रहे, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे मारे गए, इतना दुखी था, तो श्री कृष्ण की प्रेजेंस से उनको बहुत भगवान ने सांत्वना दिया रहेगा। तो अब कौन सांत्वना देगा, ऐसा विचार से। इसको अब मटेरियल एंगल से आप पढ़ो तो ये भी गलत एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इन जनरल जस्ट इमेजिन द सेम पैलेस, कृष्ण के लिए तो कोई शत्रु है नहीं ना, इसलिए क्या समझा भक्ति को लेकर कब अभी आएगा ना 13वां अध्याय पूरा, यही तो आएगा, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। लेकिन ना विदुर जी उसको वहाँ पे आएगा, विदुर जी भक्ति के स्टेज पे नहीं ला पाते उसे, इम्पर्सनल वो धीर नरोत्तम सन्यासी 3 टर्म्स आएंगे वहाँ पे। सो कुड ओनली भी धीर उत्तम गति प्राप्त हो जाए, लेकिन भक्ति के साइंस पे नहीं आ पाया था धृतराष्ट्र। डेफिनेटली इट्स मेंशन देयर कि नया भक्त होगा, नया भक्त भी नहीं था शायद वो उससे शांति तक ही पहुंचा था। बट आई एम श्योर कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव, तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं मूर्छित होने का। और कोई है, एनी अदर क्वेश्चन है? आप सब माताएं गिव अस अ थॉट, गिव मी अ थॉट ऑन दिस, स्पेशली अबाउट दिस purport which Prabhupada said. Try to study about what the Vedic world was, how it was, like that. Yes, go ahead. आप देखो ना, कैकेयी जो थी वो रथ चला के पूरा क्षत्रियाणी की तरह दशरथ को बचा के लेके आई थी रथ, उसमें से क्या बोल जो युद्ध था वो मरने वाला था दशरथ, लेकिन वो लेकर के आए थे। कैकेयी तो कैकेयी बोला ना मैंने, कैकेयी तो हाँ। तो आप सोचो सत्यभामा को भगवान लेके जाते हैं नरकासुर से युद्ध करने के लिए, उधर कृष्ण भगवान को लेके जा रहे युद्ध में, अपनी पत्नी को लेके जा रहे। जस्ट इमेजिन, दीज आर ऑल डिफरेंट फीचर्स, यू नो, मतलब आई एम सॉरी, द्रौपदी इज मैनेजिंग सो मच। आप अगर द्रौपदी का मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो यार पीछे तक तो मचा देते, अभी इधर भी आ गए, इधर ही आ जाओ यार, पीछे ही आ जाओ, इधर आओ, सब मचा। क्या था, द्रौपदी महारानी ना, या तो ये तो कृष्णा बुक में आएगा ना, जब कृष्ण की पटरानियाँ द्रौपदी से मिलती है तो बोलती हम तो इतनी सारी हैं, फिर भी कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें, तुम 5 पति कैसे मैनेज करते हो? शी गिव्स अमेजिंग साइंस एकदम, लिटरली वो ट्रेजरी पूरा पता ही नहीं था पांडवों को क्या है, वो जितने नौकर चाकर है, किसका क्या ड्यूटी रहेगा, पूरा का पूरा इट वाज ऑल डन बाय द्रौपदी। यस मैम। No, I am also just saying loud thoughts. Participating in a battlefield at the need of the hour, that is definitely an exception. मतलब shyness या women, मतलब what are we actually trying to understand? My point is only how to create
ये जो ऐसे तात्पर्य हैं और उनके जो कंजर्वेटिव एक्सप्लेनेशंस हैं, दे कट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्क, फ्रॉम द स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल लाइफ बेसिकली, है ना। हम भक्तों के जब ऐसे तात्पर्य को पढ़ते हैं और किसी एक तात्पर्य को बहुत कंजर्वेटिव तरीके से जब एक्सप्लेन करते हैं, इन माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 15 years एज अ प्रीचर, a lot of people, more people get cut off, you know, than becoming attracted. They like everything in Krishna consciousness except the social rules and regulations. तो ऐसे लोग कट ना हो, तो we need to have some explanation for it. Now Prabhupada did make an adjustment of time, place, circumstances, especially in dealing with relation to women. लेकिन what did Prabhupada do? प्रभुपाद जी ने क्या किया? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, प्रभुपाद जी ने क्या किया? शादी करा दिया उनका, you know. तो Prabhupada did brought them to a sanity, you know, of life basically. तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हमारे explanations और हमारी understanding should not cut off the younger generation as being overly fanatical. ये मेरा concern है. At the same time, we can also explain these purports in a very logical way, in a very easy to understandable way, and acceptable way rather. That's my concern. अरे ऐसे बहुत सारे तात्पर्य आएंगे, you will see, और कई तात्पर्य, कई कन्वर्सेशन में, कई प्रैक्टिसेस कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगेंगे आपस में। प्रभुपाद जी ने तो ये कहा, यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, और किया प्रभुपाद जी ने ऐसे। So that's my true concern, not just related to this purport, but similar kind of purports when they come. कितना रिलेवेंट होगा, बट मेरे चाइल्डहुड में मैं बहुत शाय थी, और मैं यूजुअली अगर मुझे कोई कुछ मेरे टीचर्स या कुछ बोल देते थे, मुझे बहुत जल्दी फीवर आ जाता था उस टर्म में। सो ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। तो मेरी मम्मा ने मुझे उस टाइम एक चीज़ बताई, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा अगर आप शाय हो दैट इज़ योर नेचर, बट जब आप बाहर वर्ल्ड में जा रहे हो तो आपको अपनी एक बोल्डनेस दिखानी पड़ती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप अपना शाय नेचर रखो, बट जब आप बाहर निकल रहे हो तो अपनी बोल्डनेस भी रखो ताकि आप वर्ल्ड के साथ डील कर सको। सो आई डोंट नो, मतलब अभी जो भी आया मेरे को बार बार बस यही एक पॉइंट था, क्या ये पॉइंट उससे ऐसे कनेक्ट हो पाएगा कि मतलब जो नेचर है वुमेंस का वो शाय है, बट जैसे हमने कई जब वॉर में गई तो उन्होंने अपना एक बोल्ड नेचर दिखाया, जब सत्यभामा गई तो भी उन्होंने इतना बोल्ड नेचर दिखाया। अल्टीमेटली वुमेन का नेचर शाय है, बट जब वो बाहर वर्ल्ड में जाएंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपना एक बोल्ड नेचर दिखाना पड़ेगा। I'll take your point, think about it. I hardly made any comments. My concern is only how to present the Vedic, Srila Prabhupada's purport and even our Vedic society. इसलिए मैं अलग अलग पॉइंट बस लेके आ रहा था कि ये इवन कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स इन द वैदिक सोसाइटी आल्सो एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट। आजकल मतलब, छोड़ दो आप, यानी आप बोलो, बट आजकल की बातें छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ तात्पर्य को रेलिवेंट बनाने के लिए कह रहा हूँ, so that we become qualified and capable preachers, not fanatic preachers. Yes ma'am. आप कंप्लीट कर लो। अगर प्रभु जी जैसे दिल्ली में देखें तो जैसे यहाँ पे कल्चर अलग है, नहीं वैसे बता, जैसे छोटे शहरों में जाते जाओ या गाँव में जाते जाओ अभी भी वो कल्चर अभी भी मेंटेन है। नहीं है, मैं तो बहुत गाँव में गया। पता नहीं प्रभु जी, जैसे हम छोटे थे तो हमारे तो जैसे वहाँ पे बोला जाता था और मम्मी और सिखाते भी थे कि जैसे जनरेशन गैप हो गया माता जी। हाँ वो तो है। Anyway, go ahead. मगर अभी भी जैसे छोटी जगहों पे कहीं जगह चले जाओ तो अभी भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं लोग, और सिखाया भी जाता है। जैसे मदर्स ही सिखाती हैं अपने गर्ल्स को स्पेशली, कि जैसे एक जगह प्रभु जी बैठे हैं या मेल्स बैठे हैं कि तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे, शर्म होनी चाहिए, आँखों की शर्म होनी चाहिए। ये वैसे आज भी सिखाया जाता है कुछ जगहों पे। हाँ, यहाँ नहीं सिखाया जाता, इनफैक्ट हम भी अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि सिखाया जाता था, उसके पीछे का कारण क्या था, क्यों सिखाया जाता था, यही मैं इस बात को निकालना चाह रहा हूँ। क्योंकि वही है, प्रैक्टिस तो अपनी जगह है, प्रैक्टिस के पीछे होता है एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल, एक पर्पस। तो अभी छोड़ दो ना डिस्कशन को, आप और सोचो ना क्या दिक्कत है। आप लिखो, इसमें निबंध लिखो, सब लिखो, बोलो। पॉइंट आई एम सेइंग इज
इस पे विचार कीजिएगा। एक तो प्रभु जी ये भी होता था कि एक जैसे जो जैसे सब बैठे हैं तो ये बोला जाता था हमें कि आप ठीक है, आपका जैसे आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आप धीरे से मुझे आकर बताओ, मगर ऐसे बीच में आके मत बोलो, कि जैसे कि उनको एक अपना हर चीज़ में आगे ना बढ़ो। लेडीज़ को जैसे हमें सिखाया कि जो जेंट्स हैं उनको आगे लेने दो, जैसे सारा क्या बोलेंगे। I agree with you, but I don't agree with the teachings. That was not the way the Vedic society was. मैं ही कह रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि इस प्रकार के the ladies were given much better higher level of guidance and education than simply rules and regulations. मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि our society, even what you were taught in your childhood, I would say it was not the way the Vedic societies were taught in. नहीं था, जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, I would not agree with these things the way they are taught, not the points. मैं उससे एग्री नहीं करूँगा कि इस प्रकार से सिखाया जो जा रहा है, सिखाया सही जा रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का पर्पस क्या है? तभी तो विद्रोह क्यों है आज की डेट में, रिबेलियन हम क्यों नहीं फॉलो करेंगे? क्योंकि पर्पस नहीं पता ना उन्हें, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। जब पर्पस नहीं पता तो भाई क्यों फॉलो करें? और बाकी लोग वो करें, उन्हें तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। सारे नियम कानून हमारे लिए, आपके बच्चे आपको यही बोलेंगे ना। जब हमें सिखाया जाता था तो मम्मी जो रामायण की कुछ उठाती थी और वो बोलती थी देखो पहले भी यही होता था, और जो हमारे शास्त्र हैं उसमें हमें यही सिखाया गया है और असल में यही होना चाहिए। वो इस तरीके से सिखाया जाता था, तो लगता था जब पेरेंट्स बोल रहे हैं तो ठीक है। आजकल तो वो ये भी नहीं सुनते, कहते हैं अच्छा जो बोल रहे हैं क्यों। यही मैं कहना चाह रहा हूँ माता जी, यही मेरा जो उद्देश्य है ना, वो यही है कि इस करंट जनरेशन को विच इज़ टर्निंग मोर, जो अथॉरिटी को नहीं फॉलो करती है आज की डेट में, आज की करंट जनरेशन, इवन भारतीय जनरेशन वोंट एक्सेप्ट अथॉरिटी। हम में से अधिकांश लोग आज माँ बाप के पैर वैर छूते होंगे, माँ बाप ने कुछ बोल दिया, आज बड़े होने के बाद भी आप उस बात को फॉलो करते हो। आपके बच्चे करेंगे? नहीं, अभी नहीं करते, नहीं करेंगे, आप देख लो। यही मैं कह रहा हूँ, जो स्टडी द जनरेशन गैप लाइक दैट। तो अब उस जनरेशन को जो अथॉरिटी को नहीं फॉलो करने वाली है, जो हियरार्की के अगेंस्ट है, उस जनरेशन को ये संदेश आप कैसे प्रस्तुत करोगे? Can we stop this discussion for now, because it's filled with mental speculations now and I don't want to waste your time. Think over it. अगर आप मेरे कंसर्न को समझ पा रहे हो, get as many good arguments beyond your small well experience, frog in the well experience. आप 10-15 लोगों से बात करो, कंजर्वेटिव से बात करो, लिबरल से बात करो, उनको पूछो आपकी माएँ आपको ये क्यों सिखाती थी, आप अपनी बहनों से क्या एक्सपेक्ट करते हो। साइकोलॉजी को थोड़ा स्टडी करो, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने थॉट को ब्रॉडन करो। पॉइंट है, आप सब अपने परिवार से ही निकल के पूरी दुनिया को देख रहे हो। आप दुनिया से निकल के अपने परिवार को देखो, इतिहास में, वर्तमान में, भविष्य के अंदर। बट मैं इन बच्चों के लिए ही पूछ रहा हूँ, जब ये बच्चे बड़े होंगे और जिस परिप्रेक्ष्य में ये बड़े हो रहे हैं, आप इन्हें क्या समझाओगे और कैसे समझाओगे इसी तात्पर्य को। जब इस तात्पर्य को पढ़ेंगे, बोलेंगे ये गलत लिखा है, इसीलिए मैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को ही नहीं फॉलो करूँगा, आप तब क्या करोगे? दैट इज़ माई पॉइंट। बिकॉज गलत लिखा है, जिस पहले अथॉरिटी फॉलो करने की आदत नहीं है और स्क्रिप्चर में आपने ऐसे साक्ष्य दे दिए, तो भैया ये अथॉरिटी गलत हो गई ना उनके लिए। आप समझ रहे बात होगी नहीं? देन यू कीप मेकिंग एडजस्टमेंट है। फिर बोलोगे वही स्वामी बाद में एक अध्याय बाद लिख रहा है समाज में प्रोस्टिट्यूट जरूरी है। यार ये क्या ड्रामा है? अब देखिए, और द्वारका जैसे शहर के अंदर, अयोध्या जैसे शहर के अंदर वेश्याएं थी, अब आप क्या करोगे? आप बताओ, ये क्या ड्रामा है भाई? और जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बोले तुम वैदिक करते रहते हो, है तुम्हारा वैदिक कल्चरल सेंटर है, तुम्हें खुद ही वैदिक के बारे में नहीं पता वैदिक होता क्या है। तो मैं आपको यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप थोड़ा ब्रॉड माइंडेडली एज प्रीचर सोचिए, समाज के अलग अलग वर्गों का प्रस्तुत कैसे करेंगे। मेरा कंसर्न ये है, ऐसे जो तात्पर्य सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज लेकर के आते हैं, ये सबसे ज़्यादा डाउट्स लेकर के आते हैं। आपके स्वामी की बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन समाज के बारे में उनके विचार आज से 100 साल पुराने तकियानुसी मेल शोविनिस्ट सोसाइटी के हैं। दैट्स व्हाट पीपल से। इफ यू डोंट नो, आई एम टेलिंग यू, इस्कॉन डिवोटीज से, इन इस्कॉन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, अ लॉट ऑफ पीपल से प्रभुपाद जी की सारी बात थोड़ी मानी जा सकती है।
how can he be an absolute authority? Because of the social systems which Prabhupada speaks on. इसीलिए आप देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस preaching is more successful in those countries जहाँ पे authority को लोग follow easily करते हैं. See Russia, there was communist rule, people follow the क्या बोलते हैं जो भी उनके आस पास गवर्नमेंट होते थे, it's more easily accepted. जहाँ पे एक तो democracy plus the society is egalitarian, the Krishna consciousness following preaching our principles will be not easy to follow. आप कितने रिस्ट्रिक्शन दे रहे हो, 4 नियम फॉलो करो, ड्रेस कोड ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. Why should I follow so many? I want free life. उन जगहों में हमारा preaching is not that accepted and it's a concern कि उन जगहों पे उस प्रकार की ऑडियंस को आप कैसे कृष्ण भावना भावित बनाओ. That is my point. आज भारत में यही होगा. जब आप बूढ़े होंगे तो आप बोलेंगे यार हम तो रिलेटेबल ही नहीं लगे. आपके बच्चे आपको बोलेंगे जनरेशन गैप है क्या है, और आपने बच्चों को कंदड़ शिक्षा दे दी और वो होगा तो बोले आपने क्या सिखाया माता पिता. They won't have confidence on what they have learned because we will do the same mistake of not teaching them logically. अगर लॉजिकली किया होता तो आपको उस वैदिक सभ्यता पे गर्व होता. आज कल मेरे को एक भक्त ने ऐसे ही एक पहली बार ज़िंदगी में ऐसा उस भक्त ने एक वीडियो भेजा, उसमें पता नहीं वायरल हो रहा होगा क्या, छोटा सा 1-1.5 मिनट का वीडियो था कि अगर आपको भारत में ये करना है तो इसके लिए ये झूठ बोलना है तो वकील हो, ये करना है तो जज बन जाओ, ये है तो पॉलिटिशियन बन जाओ, ये है तो फिल्म एक्टर्स बन जाओ, ये है तो ये बन जाओ. भारत में सब ऐसा भारत कर में लिखा था. मैंने तुरंत रिप्लाई लिखा बोगस. पूरी दुनिया ऐसी है, केवल भारत को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा भाई तू. दिस एंटी इंडिया एंटी भारत प्रोपोगेंडा यू नो कि यहाँ भारतीय कल्चर बेकार है, भारत देश बेकार है. मगर ऐसा सेंटिमेंट आपके अंदर डाला जाता है. तो मेरा पॉइंट ये कि आप अगर लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं, क्यों आपको भारतीय सभ्यता वैदिक सभ्यता पे गर्व होगा चाहे दुनिया कुछ भी बोले आप, क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर है. अदरवाइज सिर्फ डॉगमेटिक टीचिंग होने से कोई फायदा नहीं है. ओनली हमारी प्रीचिंग और टीचिंग कैसा रहता है, ये करना चाहिए ये नहीं करना, ये बताओ, इसके पीछे रीज़न क्या है कोई नहीं सोच रहा. तो इसीलिए मैं आपको इतने उल्टे सीधे थॉट दे रहा था स्टीर करने के लिए कि एक तरफ स्वयंवर है, एक तरफ औरतें इतनी प्रशिक्षित है क्षत्रियाणियाँ जो युद्ध लड़ सकती है. भाई आप सोचो, रथ चला सकती है, युद्ध कौशल कर सकती है, नहीं करती एक अलग बात है. क्या बोल्डनेस चाहिए होगी उसके लिए आप सोचो. तो मजाक थोड़ी युद्ध में जाना भाई, है कि नहीं. सो आई एम जस्ट पुटिंग द डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंट साइड्स बेसिकली. सो इसीलिए ताकि आप इस पर विचार करो, ताकि जब तक आप बड़े हो एक नेक्स्ट जनरेशन को टीच करने के लिए कम से कम आपको कहीं कुछ थॉट्स तो हों जो आप पुट टुगेदर कर सको. एंड यू डोंट बिकम द फैनेटिक प्रीचर्स ऐसा है तो ऐसा ही है. देन यू कैनॉट हैव यूनिवर्सल अपील. Prabhupada was able to strike to whole world, of course by his purity but also by his logic. He did not compromise. The way he dealt with माताजी आप देखिए, उस परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा, और उन माताओं को प्रभुपाद जी ने बोला इंडिया में ऐसा नहीं चलता, थोड़ा ऐसा डील करो, सावधान रहना. सो दैट्स ऑल, है कि नहीं. तो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर द if the liberals, Mataji especially, can tell what is this shyness now, even in prevalent in them, it is a natural thing. You will have more reasonings for that. Okay, you get the point. Thank you very much to Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. So I was not making any conclusion. I just wanted to stir your brains, intelligences.